नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों, क्या आपको जो है शरीर में मांस की गांठें बनी हुई हैं या आपको शरीर पर रसोलियां हो गई हैं? कभी उनमें दर्द होता है, किसी को उनमें दर्द बिल्कुल नहीं होता। लोग डर जाते हैं दोस्तों कि ये कभी कैंसर तो ना हो और बड़े बड़े टेस्ट कराते हैं और डर में रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी इसके बारे में क्या कहती है? आयुर्वेद जो बात करता है वो बात करता है किसी भी बीमारी के कारण पे और फिर कारण जानने के बाद उसके निवारण पे। तो वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो गांठें होने का शरीर में कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानिएगा कि आप अपने शरीर में हुई गांठों और रसोलियों को, कहीं पे भी गांठ की समस्या हो गई, उसको कैसे जो है जड़मूल से आप खत्म कर सकते हो। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे गांठों के पीछे होने का कारण क्या है, उसका करेंगे आयुर्वेदिक विश्लेषण और एक स्टिक होम्योपैथिक फॉर्मूला लास्ट में बताएंगे, ताकि आप आयुर्वेदिक दवा से या होम्योपैथी से कोई सा भी विकल्प है आपके पास, किसी से भी आप उसको ठीक कर सको। तो सबसे पहले गांठ होती क्या है दोस्तों? गांठ को आयुर्वेद में जो है ग्रंथि नाम दिया गया है। यह जिस जगह पे होती है उसी के हिसाब से उसी नाम की ग्रंथि इसको बोल देती है। जैसे यदि आपको गांठ जो है वो मेद में होगी है तो अलग नाम, यदि मांस में होगी है तो अलग नाम, यदि रक्त में आपको गांठ होगी है तो अलग नाम। तो जो भी ये गांठें होती है वो आपका जो रक्त दूषित हो जाता है, उसी के कारण ये गांठें होती हैं। सबसे पहले यदि गांठ आपके मांस में हो गई है तो उसको बोलते हैं मांस ग्रंथि। यदि आपके वसा में गांठ होगी है, मतलब चर्बी में गांठ होगी है, उसको बोलते हैं मेद ग्रंथि, जैसे लाइपोमा भी बोल देते हैं उसको। यदि आपके रक्त और यदि आपकी ग्रंथियों में कहीं पे गांठ होगी है तो उसको बोलते हैं रक्त ग्रंथि या उसको फाइब्रॉइड बोल देते हैं। गांठें कभी कभी तो किसी की मुलायम होती है और किसी की हार्ड होती है, या समय के साथ वो मुलायम गांठें जो है हार्ड होती चली जाती है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि आयुर्वेद में गांठें होने का कारण क्या बताया गया है, क्यों ये गांठें आपके शरीर में बनती हैं। सबसे पहला जो मेन कारण है वो है त्रिदोषों का असंतुलन हो जाना, मतलब आपके शरीर में वात और कफ दोष का असंतुलित हो जाने से जो है आपके शरीर में गांठें बनती हैं। दूसरा कारण है वेगों का दोस्तों दमन करना। वेगों का दमन करना मतलब जब आपको छींक आई है छींक ना मारना, जब आपको गैस पास होने की हाजत हुई है तो गैस पास ना करना, या मल की हाजत हुई है तो मल त्याग ना करना, या कहीं पे आपको खांसी आ रही है खांसी को रोक लेना। कोई भी वेग शरीर में जो आप रोक लेते हो, जिसको आप सप्रेस कर लेते हो, जैसे भावनाओं को कोई सप्रेस कर लेता है, किसी को रोना आए वो रोए ना, किसी को हंसना आए वो ऐसी जगह बैठा है हंस ना सके, तो ऐसे में जो है इन रसोलियों का और ग्रंथियों का जो है निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों आम दोष के कारण, आम मतलब वो खाने वाला आम नहीं दोस्तों, आम का मतलब आयुर्वेद में बोला गया टॉक्सिन्स। जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा बढ़ जाते हैं तो शरीर जो है उसको चर्बी के रूप में इकट्ठा करने लग जाता है, ताकि वो पूरे ब्लड में ना फैले और आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद दोस्तों मांस, मेद और रक्त धातु का दूषित होना, इसके कारण भी जो है गांठें होती है आपको। उसके अगला कारण है दोस्तों मानसिक रोगों के कारण, जैसे कि वेगों का रोक लेना उसके कारण। और यदि आपको इंडाइजेशन की समस्या है, अधपचा खाना आपको रहता है और डाइजेशन नहीं होता, या आप तनाव में रहते हो, तो उससे भी जो है आपको गांठें बनने की समस्या हो सकती है। दूसरा, यदि आप गलत खान पान करते हो, मैदे की चीजें ज्यादा या बाजारू चीजें, पैकेट बंद चीजें ज्यादा खाते हो, तब भी आपको ग्रंथि मतलब के गांठ बनने की समस्या हो सकती है दोस्तों। अब बात करेंगे निवारण पे, मतलब उपचार पे। तो सबसे पहला जो उपचार है दोस्तों वो आयुर्वेद में बात करेंगे हम। तो आयुर्वेद में क्या लेकर के आप जो है गांठों को खत्म कर सकते हो? तो सबसे पहला क्या रहेगा, ऐसी औषधियों का हमें चयन करना पड़ेगा जो आपके शरीर से जो है जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकाल सके और जो ये गांठें खत्म हो जाएं। तो उसमें जो है सबसे पहला जो है वो है कचनार गुग्गुल। कचनार गुग्गल जो है आपको 2-2 गोली सुबह और शाम लेनी है, ये आपकी गांठों को गड़ा करके बाहर निकाल देगा। उसके बाद जो दूसरी दवा आती है दोस्तों वो है सिंहनाद गुग्गल। सिंहनाद गुग्गल जो है दोस्तों
जो वात और कफ दोनों के कारण जो गांठें बनती हैं उसमें बहुत ही सहायक होता है कि 2-2 गोली यदि आप सुबह शाम लोगे तो ये भी जो है गांठों को पिघला करके जो है बाहर निकाल देता है। तीसरा जो है आपका भोजन बड़ा ही सुपाच्य है और जो है सात्विक होना चाहिए, जिससे कि आपको टॉक्सिन्स हो ही ना और पहले टॉक्सिन्स इन दवाओं से साफ हो जाएंगे। तो दोस्तों मानसिक वेगों को कंट्रोल में करना, ताकि जो है आपको वेग रोकने के कारण जो गांठें बढ़ती हैं वो ना बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथी में इसका उपचार है। दोस्तों अब मैं आपको एक होम्योपैथिक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले को कोई भी ले सकता है, उसी से आपकी गांठें जो है, चाहे वो थायराइड की गांठ हो, चाहे वो फाइब्रोइड हो, चाहे वो लाइपोमा हो या पुरानी सख्त गांठें हो, कैसी भी गांठ हो, इस कॉम्बिनेशन से जो है खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ा इफेक्टिव फॉर्मूला है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो इसमें दवा है दोस्तों वो है थूजा ऑक्सीडेंटल, 200 पोटेंसी में लेनी है दोस्तों। इसकी जो है हर 7वें दिन 2 बूंद रेक्ट जीभ पे डालिए, सिर्फ सप्ताह में 1 बार। जैसे कोई भी दिन रख लीजिएगा, जैसे आपने रविवार रख लिया। उसके बाद दोस्तों आगे है ब्राइटा कार्ब 200 पोटेंसी। ब्राइटा कार्ब की भी 200 आपको दोस्तों सप्ताह में जो है 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालनी है। इसको भी सप्ताह में प्रयोग करना है, सिर्फ 1 बार 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे। जैसे वो रविवार को थूजा ली तो ब्राइटा कार्ब आप बुधवार को या वीरवार को एक दिन चुन लीजिए, उस दिन आप 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डाल लीजिए। दोस्तों 3rd नंबर पे जो दवा आती है वो है लेप्टिस एल्बा। लेप्टिस एल्बा आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और इसकी जो है 4 ये 2-2 बूंद जो है तीनों टाइम जो है आपको जीभ पे डालनी है। इससे भी जो है आपकी गांठें जो है खत्म हो जाती हैं। और जो 4th नंबर पे दोस्तों दवा आती है वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया जो फ्लोर है उसको जो है 6x पोटेंसी में आपको लेना है। ये बायोकेमिक पोटेंसी होती है दोस्तों। इसकी जो है 4 गोलियां आपको जो है सुबह दोपहर शाम चूसनी है। तो इन 4 दवाइयों से, होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करके आप अपने शरीर की किसी भी प्रकार की गांठों को दोस्तों खत्म कर सकते हो। यदि आपको लास्ट में किसी को गांठों से थोड़ी बहुत पस मुआद बहती हो, वो सफेद रंग की हो, तो आप साथ में इन दवाइयों के 4 के काली म्यूर वो भी 6x में 4 गोली सुबह दोपहर शाम यूज करोगे, यदि केवल आपको पस है गांठों के साथ, सफेद मुआद है तभी, नहीं तो ऊपरली 4 दवाइयां ही आपके गांठों को पिघला करके बाहर निकालने में सक्षम रहती हैं दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन जो है कोई नुकसान नहीं करता दोस्तों। दूसरा, सबसे पहले आपको अपनी बीमारी के कारण को जानना है। कारण जानकर के ही आप उसका निवारण कर सकते हो दोस्तों, ऐसे आप उसका निवारण नहीं कर सकते। ये गांठें यदि इसका ऑपरेशन भी करा लिया जाए तो दोबारा आपके शरीर में होती रहती है, क्योंकि गांठ बढ़ने का कारण था टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एंट्री कर रहे हैं, वो तो आपने नहीं रोके टॉक्सिन्स को, ना ही पुराने टॉक्सिन्स को आपने बाहर निकाला, तो ये दोबारा से आपके शरीर में बढ़ जाती है। यदि आप इन दवाइयों का प्रयोग करोगे जड़मूल से समाप्त हो जाएंगी और आपको कभी दोबारा ये होंगी भी नहीं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको मेरी दी हुई जानकारी ये कैसी लगी। इसको अपने रिलेटिव्स के पास, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस बीमारी से जो है निजात पा सकें। तो वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय आयुर्वेद, जय भारत।